Hi, so let's begin the journey of MBA 24-26 and this is the first video based on the RTI जो पूरे आपको इनसाइड स्टोरी देगी किसी भी YouTube के हे हाय या फ्रंट हैंड डेटा या दिस इज द जेंडर रेशियो बॉस देखो इतना है उतना है कोई बकवास नहीं सीधी बात बेस्ड ऑन द RTI बेस्ड ऑन द इंटरनेट डेटा हम बात करने वाले हैं आई एम लखनऊ सिलेक्शन क्राइटेरिया। आई एम लखनऊ इज द फर्स्ट टाइम जिसने रिलीज किया अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया। मैं बात करूंगा आई एम लखनऊ इज द बोर्ड किलर। अब ये बोर्ड किलर क्या होता है डिस्कस करेंगे। एडमिशन क्राइटेरिया 24-26 आई एम लखनऊ MBA दैट इज PGP का क्या है वो डिस्कस करेंगे। द बेस्ट पार्ट मिनिमम एक्सपेक्टेड कैट स्कोर आपको कितना लाना होगा हम ये डिस्कस करेंगे। दिस गेम इज नॉट अ गेम ऑफ परसेंटाइल कि मुझे इतनी परसेंटाइल चाहिए। परसेंटाइल इज द बॉटम पॉइंट। उसके ऊपर कंपोजिट स्कोर की बात होती है, उसके ऊपर बहुत कुछ बात होती है। तो लोग आपसे बस बात करते हैं कि तुम्हें इतनी परसेंटाइल लानी चाहिए इतना लाना चाहिए। नहीं, तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारा कैटेगरी क्या है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। तो मैं उन सारे बातों को डिस्कस करूंगा एंड यू आर इन द वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल ऑफ MBA इन इंटायर इंडिया। इंटायर इंडिया आप कहीं भी पता कर लो, इफ इट्स एन MBA इट मस्ट बी मैथ्स बाय MBA और इट शुड बी द एजुकेशन। हम बात करेंगे कैट स्कोर कैलकुलेटर की। मैं आपको एक कैलकुलेटर दूंगा, आप उसमें डेटा फीड करोगे तो एक्सपेक्टेड कैट स्कोर आपका निकल के आ जाएगा कि इसमें इतना चाहिए, हम उतना चेंज करेंगे। बट अगर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर X निकलता है तो इसका कहीं मतलब नहीं है आपको X को चेंज करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। बट एक थोड़ा सा माइंडसेट तो मिलता है ना, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, बट पता तो होना चाहिए मधुशाला है कहां पे, कितनी दूर पे है। तो ये जो कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर है ना, ये आपको एक डिस्टेंस दिखाता है कि मुझे इतनी और फाइट करनी है, इतनी और फाइट करनी है। अगर मुझे पता हो कि कितनी फाइट करनी है तो फाइट थोड़ी सी इजी हो जाती है, बिकॉज डेटा का गेम ऑलवेज इजी होता है। माई सेल्फ हमिए पीपल कॉल्ड मी MBA और क्वांट गुरु। ये मेरा कैट और जैट का ओवरऑल स्कोर है। जब एज ए स्टूडेंट मैंने एग्जाम दिया था 99.99 और 99.999। ये कोई बहुत ज्यादा बुरा स्कोर नहीं है, ठीक ठाक स्कोर है। और मैं क्वांट और DLR ट्रेनर हूं और यू कुड से द पर्सन हु इज द वन ऑफ द मेन पर्सन बिहाइंड द एजुकेशन एंड बाकी अदर इंफॉर्मेशन का वो सोर्स में होता हूं। तो मैं बात करता हूं डेटा पे, मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन पे, मैं कोई बकवास बात नहीं करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम लखनऊ का। आई एम लखनऊ सिंस दिस बार कन्वीनर भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कन्वीनर होने का उन्होंने सबसे पहले रिलीज किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ आई एम लखनऊ मुझे नहीं देना है कि ओके व्हाट इज द आई एम लखनऊ, मुझे नहीं बात करनी है आई एम लखनऊ के इंट्रोडक्शन पे। व्हाट इज द जेंडर रेशियो, व्हाट इज द प्लेसमेंट, क्या लाइफ है क्या लाइफ नहीं है, रात के 3 बजे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मुझे बात नहीं करनी है। क्योंकि मुझे अभी बात करनी है कैट एस्पिरेंट से जो कैट देने जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी कैट एस्पिरेंट जर्नी होनी चाहिए। प्लेसमेंट सर वहां पे अगर मेरे को 3-4 एडमिशन मिल जाएगा ना, देन आई डिसाइड कि मुझे कहां ज्वाइन करना है। अभी तो मुझे कैट फोड़ना है और मुझे टारगेट बता दो कि ऐसे ऐसे काम करूं तो यहां तक कैट फोड़ दूं। आई एम लखनऊ में अगर मुझे जाने का मन है तो मुझे कितना स्कोर लाना होगा कि मुझे वैट PI कॉल आ जाए। उसके बाद वैट PI स्कोर लाने के बाद मुझे और क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट IIM, ये ओल्ड IIM की कैटेगरी में आता है। वन ऑफ द बेस्ट IIM एज पर द लाइफ, इसे हम लोग हेल बोलते हैं बिकॉज वहां की लाइफ बहुत हेक्टिक है। बट लखनऊ है, लाइफ हेक्टिक हो तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज वन ऑफ आवर रिजल्ट जो आई एम लखनऊ का है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर आई एम लखनऊ दीज आर द फाइनल कन्वर्ट्स, टोटल 40+ फाइनल कन्वर्ट्स हुए थे। इमेज बहुत कम लगा हुआ है एंड द कॉल्स जो आई थी वो 90+ लोगों को कॉल्स आई थी अपने बैच से। तो दीज आर द पीपल जिन्होंने लास्ट ईयर 23-25 बैच में आई एम लखनऊ के कोर्सेज को कंप्लीट किया था। हम जो बात करने वाले हैं, आई एम लखनऊ में बहुत सारी कोर्सेज होती हैं, मेनली 3 कोर्स, वन इज द MBA, वन इज द SM, वन इज LSM। ये जो बात है ये बात है MBA का। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी कोर्सेज पे भी लखनऊ की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो और उसका सीट भेज दूंगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दीज आर द कोर्सेज जो हम लोगों का एजुकेशन पे चल रहा है। वी आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। वी स्टार्टेड इन 2004, ऑनलाइन 2012 में स्टार्ट हुआ। बहुत सारे 10,000+ रिजल्ट है। दीज आर द रिजल्ट्स जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है। इफ यू वांट द बूस्ट एंड द प्रैक्टिस, एडमिशंस ओपन है, फीस ओनली नॉमिनल हमने रखा है 7,999। वर्बर LRDI एंड क्वांट का रिगरस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि इतनी प्रैक्टिस करने से एटलीस्ट 98-99 परसेंटाइल तो आ ही जाए अगर आप अपना दिल से देते हो तो। स्नैप और टेस्ट का भी एडमिशन ओपन हो चुका है। और अगर फुल कोर्स लेना चाहते हो, जिसके लिए मैं रिकमेंड अब नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ना है और 3 मंथ्स में आप फुल कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो, लाइक दिस व्हाट यू कुड से सेल्फ प्रैक्टिस कोर्स। तो अब मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि आप फुल कोर्स में जाइए, कहीं भी फुल कोर्स में जाइए, मैं नहीं बोलूंगा। अगर जाना ही है तो एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स की तरफ जाओ। कैट का सिलेबस बहुत वास्ट है। कोई अगर इस समय बोलता है ना कि मैं आपको 4 मंथ में
कैट का फुल कोर्स पढ़ा दूंगा, वो जल्दीबाजी में पढ़ा देगा, आप कितना ग्रैप्स करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से अपने आप को गेज करो। थिंक फॉर द क्रैश कोर्स अगर कहीं भी ज्वाइन करना है कि नहीं, मुझको बताओ कि रिवीजन कैसे हो रहा है, कोई रिवीजन कोर्स है, वी हैव अ रिवीजन कोर्स ऑफ एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया? तो आपने सुन लिया होगा, आपको पता भी होगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आई एम लखनऊ का क्या है। सो दिस वन इज द आई एम लखनऊ वेबसाइट जहां पे उन्होंने पीडीएफ अपलोड किया है। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया इज ऑलवेज अ 3 to 4 स्टेज। पहला कैट फॉर्म में आपको आई एम लखनऊ के कोर्सेज को सिलेक्ट करना होगा। एमबीए, एमबीए एबीएम, एमबीए एसएम, ये 3 कोर्सेज हैं उनके। आप तीनों कोर्स को सिलेक्ट कर दो, आपको बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है? जस्ट ग्रेजुएशन है। मिनिमम एसएम के लिए वर्क एक्स 24 मंथ है, बाकी कहीं पे भी वर्क एक्स नहीं है। आपको कैट फॉर्म में आई एम लखनऊ सिलेक्ट करना होगा पहला, देन उसके बाद आपको कैट देना होगा और मिनिमम इतनी परसेंटाइल आपको लानी होगी। एमबीए के लिए जनरल 85, 85, 85, 90, मिनिमम 90 परसेंटाइल लास्ट ईयर जो था वो लमसम अबाउट 59 स्कोर के करीब था, मतलब 1/3 स्कोर। तो आपको मिनिमम इतनी स्कोर लानी ही होगी, तभी आप आगे जा सकते हैं, इसको मानिएगा। दैट इज अराउंड 50 डिफिकल्टी लेवल, ये आपको इतना लाओगे। पहले आपको कैट फॉर्म में फिल करनी होगी आई एम लखनऊ के कोर्सेज को, उसमें टिक करना होगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू सिटी सिलेक्ट करना होगा। देन कैट अच्छे से देनी होगी, मिनिमम इतनी परसेंटाइल आनी होगी, और दिस परसेंटाइल इज जस्ट अ बेयर मिनिमम। लाइक अगर आपको कुछ करना है और उसका है कि मुझको जेंडर बॉय चाहिए, बीइंग अ बॉयज आप वो काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज और भी होनी चाहिए। तो दिस इज जस्ट अ बेयर मिनिमम। कोई बोलता है कि देखो बॉस 65 SC को कॉल आती है, तो जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होते हैं इसके पीछे। लास्ट टाइम 65 वाज हाउ मच, अराउंड 10 to 12, समटाइम 50 मार्क्स, कितने 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। तो ये जस्ट बेयर मिनिमम है कि अगर आपने कैट फॉर्म में टिक किया है आई एम लखनऊ को एंड आप इतनी मिनिमम लाते हो, तब अगले स्टेज में जाते हो। तो पहला स्टेज क्या है? कैट फॉर्म। दूसरा स्टेज है कैट को देना। अगर आप कैट को देते हो तो आपके फॉर्म्स को हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। आपके फॉर्म्स को कैलकुलेट करना, कंसीडर करना। कंसीडर करने में हम कंसीडर क्या करेंगे, दैट इज आई एम लखनऊ क्या कंसीडर करेगा वो देखते हैं। वो कैट स्कोर को स्केल्ड स्कोर में, देखो कहीं पे भी परसेंटाइल वाज द बेयर मिनिमम, वो कैट स्कोर को स्केल्ड स्कोर में कन्वर्ट होता है। 3 सेक्शन स्केल्ड स्कोर में हम कन्वर्ट करते हैं, और किसी भी वर्ड के बारे में नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं उसमें वीडियो डिटेल बता दूंगा आपको। देन उसका 60% वेटेज है। कैट का वेटेज, अगर मैं अभी ओनली एमबी की बात कर रहा हूं, 60% वेटेज है। 12th मार्क्स, दिस इज द बोर्ड किलर। 12th मार्क्स के जो आपका जो मैक्स पी वैल्यूज है, दैट इज अ परसेंटाइल। परसेंटाइल के आपके 90% मार्क्स हो, कुड बी अ 0 मार्क्स इन द 12th। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप साउथ इंडिया बोर्ड से हो और आई एम लखनऊ का फॉर्म भर रहे हो और आपके आई एम लखनऊ में आपने कैट में 90% मार्क्स माना लिखा है, 90%, आपका वो 0 मार्क्स होगा, बिकॉज साउथ इंडिया बोर्ड में जो 80 परसेंटाइल होता है वो 93 से स्टार्ट होता है। तो दिस इज व्हाट द बोर्ड किलर। इवन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो और आपके 88, 89 परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, तो दिस कुड बी अ बोर्ड किलर। सीबीएसई आपको इसको 2.5, आई एम लखनऊ 3 और 5 मार्क्स देगा और कुछ नहीं देगा। हाँ, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो और आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो हो 80%, तो हो सकता है आपको 5 और 7 मार्क्स मिल जाए। तो दिस इज व्हाट परसेंटाइल, आप किस बोर्ड से हो उस बोर्ड की परसेंटाइल। आई एम लखनऊ यहां पे स्टेट बोर्ड को थोड़ा सा वेटेज देना स्टार्ट करता है, बट जब हम साउथ इंडिया बोर्ड की तरफ जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड की तरफ जाते हैं, तो वी कॉल्ड इट आई एम लखनऊ इज द बोर्ड किलर। सीबीएसई का 88% या आईसीएसई, सॉरी दैट इज द स्टेट बोर्ड ऑफ द साउथ इंडिया, 92% बिकम्स 0 मार्क्स इन द स्टेट। मैंने आपको बताया है क्या है क्या नहीं है, आगे आपको दिखेगा। ग्रेजुएशन का 10% वेटेज है एंड दैट टू स्केल्ड स्कोर। ग्रेजुएशन का 10% वेटेज है एंड उसके बाद आपका वेटेज क्या है? वेटेज है आपके डाइवर्सिटी का। चलिए तो हम लोग आते हैं डाइवर्सिटी वेटेज पे। वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज है आपका 10, डाइवर्सिटी का 5 वेटेज है। वी हैव डाइवर्सिटी वेटेज। डाइवर्सिटी कितनी है आपकी? 2 टाइप की। एक एकेडमिक डाइवर्सिटी है, अगर मैं एमबीए की बात करूं तो आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको 5 पॉइंट इसी तरह मिल जाएगा। अगर आप जेंडर में फीमेल हो तो 5 पॉइंट इसी तरह मिल जाएगी। तो 5 पॉइंट जेंडर फीमेल को मिलने वाली है, नॉन इंजीनियर्स को 5 पॉइंट एमबीए के लिए मिलने वाली है। वर्क एक्स के हिसाब से आपका पॉइंट दिखता है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके मैच करते हैं तो फिर आपका सारे पॉइंट्स को मिला के एक कंपोजिट स्कोर क्रिएट होता है। कैट परसेंटाइल जस्ट बेयर मिनिमम, मुझको उतने चाहिए, उतने लाइएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद हम स्कोर कैलकुलेट करेंगे, प्रोफाइल स्कोर, वी कॉल्ड इट कंपोजिट स्कोर। तो हम उसके बेसिस पे कंपोजिट स्कोर क्रिएट करते हैं। जब कंपोजिट स्कोर क्रिएट होती है
ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज डेटा, जब डेटा है इसको जब इस फॉर्मूले में हम डालते हैं, दैट इज कैट स्कोर, 12th मार्क्स, वी कॉल्ड इट बोर्ड किलर, ग्रेजुएशन मार्क्स और आपका वर्क एक्स और डाइवर्सिटी, एकेडमिक्स और जेंडर, जब हम डालते हैं तो हमारे पास एक पूरा का पूरा एक्सेल सीट क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताता हूं, बेस्ड ऑन द आरटीआई, दिस इज द आरटीआई जो 24 अगस्त को रिप्लाई आया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम बात करते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तो चलो, ये है लास्ट ईयर का डेटा एज पर द आरटीआई। टोटल 1.89 लोगों ने IIM लखनऊ को कैट फॉर्म में सिलेक्ट किया था। 2.2 लाख लोगों ने कैट फॉर्म भरी थी, बट 1.9 मतलब 30,000 लोगों ने कैट फॉर्म में IIM लखनऊ को सिलेक्ट नहीं किया था। इसका क्या मतलब है? मतलब 30,000 के अगर मार्क्स बहुत अच्छे भी आएंगे तो भी आप उनको IIM लखनऊ से कॉल नहीं आएगी। तो अगर आपने कैट फॉर्म में IIM लखनऊ को सिलेक्ट या बाकी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया है तो सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आपके 99.99 परसेंटाइल भी मार्क्स आते हैं तो भी आपको कॉल नहीं आएगी। पहला क्राइटेरिया सिलेक्ट करो। तो हमारे पास डेटा वाइज क्या मिला? हमारे पास डेटा वाइज क्या मिला है? 1.89 लाख ने पीजीपी को सिलेक्ट किया है। अब अगर 1.9 लोगों ने सिलेक्ट किया है तो ओनली 9 मतलब 10,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका क्या मतलब है? कि ओनली 10,000 लोग ये जो परसेंटाइल क्राइटेरिया था ना उसको क्लियर करें, तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है, इसे क्लियर कर रहे हैं। तो इसे क्लियर करना भी इजी टास्क नहीं है। तो आप बेसिक तो पहले इसको बेसिक टारगेट करो। कैसे टारगेट करना है? अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मॉक्स दो। इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स आप बात कर सकते हो, सारा लिंक यहां पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके बात करो कि कैसे ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन करना है। बिकॉज वी आर द वन हु इज प्रूवन बाय द रिजल्ट, ट्रस्टेड बाय यू, प्रूवन बाय रिजल्ट्स। बाकी रिजल्ट्स हर एक कोई देते हैं और हम लोग डंके की चोट पे बोलते हैं कि जो भी बोल रहे हैं ऑन द डेटा बेसिस। सो 1.9 लाख लोगों ने कैट फॉर्म में IIM लखनऊ को सिलेक्ट किया था। अराउंड 10,000 लोगों ने को वो अगले राउंड के लिए मतलब परसेंटाइल के लिए शॉर्टलिस्ट किया, देन उनका कंपोजिट स्कोर निकाला। तो दीज आर द मिनिमम कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन द कैटेगरी। जनरल का 48 कंपोजिट स्कोर था, ईडब्ल्यूएस। तो परसेंटाइल का रोल यहीं तक अभी है। इसके बाद कैट स्कोर और प्रोफाइल का रोल होता है। आपका 10th, आपका 12th क्या है, आपका ग्रेजुएशन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, उसके बेसिस पे। और ओनली 3.8 अराउंड 4,000 जनता को वैट पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इतने लोगों ने फॉर्म भरा कैट में, इतने लोगों को आगे प्रोसीड किया गया और इतने लोगों के लिए वैट पीआई का ऑप्शन ओपन किया गया। ओनली 3,879 लोगों ने वैट पीआई दिया। मतलब फाइट बहुत तगड़ी है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो हो सकती है। 2.2 लाख जनता ने कैट का फॉर्म फिल किया। 1.89 लाख जनता ने IIM लखनऊ को सिलेक्ट किया। उसमें से 9.9 थाउजेंड जनता को नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड किया गया। एंड उसके बाद क्या है, 3.879 जनता को वैट पीआई के लिए बुलाया गया। तो हमें इस कैटेगरी में आना है, कैट फॉर्म, फाइट, एंड हमें यहां। तो दिस इज व्हाट द रियल फाइट। इतनी डेप्थ में आपसे कोई बातें नहीं करेगा। सब बोलेंगे कि आओ हमारे पास ज्वाइन करो, तुम्हें मैं क्लियर करवा दूंगा, तुम्हें ये करवा दूंगा। तो उनसे बोलना है कि सर बताओ कंपोजिट स्कोर में मेरा क्या रोल है। उन्हें पता भी नहीं होगा क्या है नहीं है, बट हमें वो नहीं जानना है। हमें जानना है कि बॉस मेरा बताओ क्या होने वाला है। तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड कैट स्कोर कैलकुलेटर। आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल का लिंक है, आप उसे डाउनलोड करो। क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर लो और ये ओपन करना डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, मोबाइल पे नहीं। ये सारा डेटा है, इसमें कहीं भी क्लिक करोगे आप तो ये डेटा लॉक है, ये लॉक है। बट यहां पे फिल दिस कॉलम को आप फिल करना। आई होप ब्राइटनेस के कारण दिख रहा ज्यादा नहीं होगा, बट ठीक है। यहां पे क्या है, फिल दिस कॉलम, आप इसे फिल करना। 12th मार्क्स आपका कौन सा बोर्ड है? जस्ट से 12th मार्क्स मेरा स्टेट बोर्ड है और आई गॉट 70 मार्क्स या से 80% मार्क्स। हमने परसेंट मार्क्स 80 फिल कर गया। दिस इज 2.50। दिस इज व्हाट कन्वर्ट करेगा, एक्सेल खुद ब खुद काम करेगा। सारा डेटा फिल्ड है। ग्रेजुएशन में साइंस था मेरे पास और मैंने कहा कि मेरे पास 80% मार्क्स आए। हम यहां जो भी डेटा है बस वही फिल करेंगे और कोई फिल नहीं करेंगे। आप कहीं और क्लिक करोगे डेटा पासवर्ड लॉक है, आपको यहां पे फिल करना है, हो जाएगा। वर्क एक्स आपका कितना है? आई सेट कि ऑन द मंथ, ऑन द डेट ऑफ 31 जुलाई 2023 मेरा वर्क एक्स 24 मंथ है, हमने फिल कर दिया। आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है? आप इसे फिल नहीं करना है। एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है? आप जब यहां पे फिल करोगे तो एकेडमिक डाइवर्सिटी खुद ब खुद ले लेगा, उसका पॉइंट आपको यहां पे मिल जाएगा। आपकी जेंडर क्या है? अगर आप फीमेल हो तो यहां पे 5 लिखना है, अगर फीमेल नहीं हो तो छोड़ देना है। तो मैंने इसे फिल कर दिया। 12th मार्क्स,
ग्रेजुएशन मार्क्स, वर्क एक्स अगर मेरे पास कैट के हिसाब से है उसको फिल किया और यहां पे मेल फीमेल डाल दिया। जैसे ही मैंने फिल किया ये एक्सेल शीट खुद ब खुद काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप जनरल हो तो आपको अराउंड 72.42% मार्क्स लाना होगा। ये डेटा भी हिडन है, इसका कोई काम नहीं है, ये आपके पास दिखेगा भी नहीं। आपको 72 स्कोर लाना होगा। आपको कितना स्कोर लाना है? आपको 72 स्कोर लाना है। हमें इसको देखना है। जस्ट 1 सेकेंड, आइए। तो हमें ये आपके पास डेटा खुलेगा, ये डेटा फिल करना, मैंने फिल करने का फिर से बता दिया है कि कैसे होगा। अगर इनेबल एडिटिंग होगा तो आप इनेबल एडिटिंग कर देना। आपको डेटा फिल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से बता दिया, मैं स्टेट बोर्ड में मानता हूं कि मेरे मार्क्स इतने हैं 80, जो भी फिल करना है बस उतना ही फिल करना। उसके बाद साइंस मेरे पास 80 मार्क्स आ गए ग्रेजुएशन में। वर्क एक्स मेरे पास 24 मंथ है टिल द कैट फॉर्म्स, जो भी है एकेडमिक खुद ब खुद लेगा। जेंडर आप फिल कर दो, ये आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। आपको कैट में वो 80 जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है उतना तो चाहिए, उसके ऊपर जो ओवरऑल स्कोर है वो मुझे 72 चाहिए। 72 स्कोर इज लमसम अबाउट 93-94 परसेंटाइल मार्क्स। तो आपके हम परसेंटाइल की बात नहीं करते हैं सर, परसेंटाइल तो डिपेंड करता है कि क्या है, इतने मार्क्स लेंगे। 168 में दिस वन इज द स्केल्ड स्कोर, आपको इतने मार्क्स चाहिए होंगे लमसम +-5 +-2। अगर इसी कैटेगरी पे आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको बस 34 मार्क्स लाओ, आपका हो जाएगा मार्क्स, मतलब ज्यादा फाइट नहीं करनी है। अगर आप एससी हो तो आपको 17.15 मार्क्स लाना होगा विद कंडीशन अप्लाई सेक्शनल क्लियर करने के बाद। तो क्या हम 20 और 30 मार्क्स नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो आप फाइट देखो, आप अपनी फाइट देखो, आपको इतनी फाइट मिनिमम करनी है। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड वन, देयर कुड बी द +-5। आप अपनी प्रोफाइल को यहां फीड करो। इस एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड कर दो। एक्सेस अपनी प्रोफाइल को यहां फीड करो, आपका ये मार्क्स आपको निकाल के दे देगा। आप इसके हिसाब से फाइट करो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपोजिट स्कोर। और लेफ्ट राइट परसेंटाइल, हमें बेयर मिनिमम परसेंटाइल चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमें बेयर मिनिमम परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए। वो बेयर मिनिमम परसेंटाइल कितनी है? इसके लिए तो 80, 80, 85, 90 के लिए फाइट करना ही होगा। इवन आपका ओवरऑल ज्यादा हो जाए और यहां पे किसी एक में भी परसेंटाइल कम हो जाए, कॉल नहीं आएगी, कॉल नहीं आएगी, इसको जान के रखिएगा। हमें इसके लिए फाइट करनी है और बहुत ज्यादा कुछ फाइट नहीं करनी है। आपको दिख रहा है कि अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो और आपके कुछ वर्क एक्स हैं तो आपको 78 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 168, आप कर दोगे। और इसको लाना भी इजी नहीं है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती है। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ IIM Lucknow एक्सपेक्टेड। दीज आर आवर ओल्ड रिजल्ट। एंड इफ यू वांट टू इनरोल कैट बूस्टर प्रैक्टिस बैच ओपन है। मैं आपको अभी इसमें इनरोल करने को नहीं बोलूंगा, इतना पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम जितना पढ़ाते हैं उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, चाहे वो क्वांट हो या LRDA हो, प्रैक्टिस यहीं पे मिलती है। क्रैश कोर्स फॉर द स्नैप आप बात कर सकते हो लोगों से, मैं इसमें भी अभी नहीं बोलूंगा। फॉर द कैट आप यहां ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एजुकेशन पे आप चले जाना, education.com। आप जब क्लिक करोगे तो education.com कोर्सेज पे जाएगा, आप वहां से इनरोल कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से इनरोल कर सकते हो। तो दिस इज ऑल इन अबाउट दिस IIM Lucknow। बाकी भी IIMs के बाकी भी इंफॉर्मेशन मैं इसी YouTube चैनल पे शेयर करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।